प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर वीडियो श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, इसलिए वीडियो क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करने हेतु सब्सक्राइब करना आवश्यक है। अतः यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन की श्रृंखला में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम शंकु के संबंधित सूत्रों को समझते हैं। शंकु का आकार आइसक्रीम कोन या जोकर की टोपी जैसा होता है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को हम h से लिखते हैं। शंकु की त्रिज्या को r तथा उसकी तिरछी ऊंचाई l मानी जाती है। तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई भी कहा जाता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय या तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय जिसको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं वो बराबर होता है पाई आर एल के। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, फिर ब्रैकेट में आर प्लस एल, तथा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु की अगर तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी हो एल, वो बराबर होती है √r² प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से ये चार सूत्र हमारे पास बनते हैं। एक तो तिरछी ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए इन सूत्रों पर आधारित सवालों को हल करते हैं। प्रश्न ये है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेमी तथा आधार की त्रिज्या 21 सेमी है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर है 21 सेमी और शंकु की ऊंचाई h बराबर है 28 सेमी। हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, लेकिन हमारे पास एल नहीं है, अर्थात तिर्यक ऊंचाई नहीं है, इसलिए हमें पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है √r² प्लस एच स्क्वायर। ये सूत्र है। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर मान रखते हैं, r का मान 21 स्क्वायर प्लस एच 28 का स्क्वायर हो गया, तो 21 का स्क्वायर गया 441 और 28 का स्क्वायर 784। दोनों का जोड़ कर दिया तो 1225। तो L बराबर √1225 वर्गमूल लिया तो 35 आ गया। इस प्रकार से हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिर्यक लंबाई 35 सेमी प्राप्त हो गई। आइए अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एल का मान हमने ज्ञात कर लिया 35 है। 7 से 21 को काट दिया, 3 आ गया, तो 22 गुणा 3 गुणा 35 हो गया। इन तीनों संख्याओं को गुणा करने पर 2310 वर्ग सेमी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। इसको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। इस प्रकार से हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर, फिर ब्रैकेट में r प्लस एल। मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा r 21 और ब्रैकेट में r प्लस एल यानी 21 प्लस 35। 21 प्लस 35 हो गए 56। 7 को काट दिया 21 से, 3 आ गया। इस प्रकार से गुणा 3696 वर्ग सेमी आ गया।
इस प्रकार से हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 3696 वर्ग सेमी। आइए अब शंकु का आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मान रखने पर 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 21, आर स्क्वायर है इसलिए 21 स्क्वायर गुणा एच शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई यहाँ पर 28 है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में हमने एल को काम में लिया है और आयतन में एच काम आएगा क्योंकि सूत्र में एच है। तो बराबर हो गया 1/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 28। 7 से काट दिया, 21 को 3 आ गया, फिर 3 को 3 से काट दिया, यानी 1 21 तो कट गया। तो हमारे पास बचा 22 गुणा 21 गुणा 28, ये हो गया 12,936 घन सेमी। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेमी है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया है शंकु की ऊंचाई 24 सेमी और शंकु का आयतन भी दिया है। हमें ज्ञात करना है उसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एच ज्ञात करेंगे और एच से और आर से एल ज्ञात कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या आर व तिर्यक ऊंचाई एल है। हमें दिया है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232 घन सेमी। तो जो मान दिया है वो रख देते हैं। 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 24 बराबर 1232। पक्षांतरण करने पर आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 3 गुणा 7 और नीचे आ गया 22 गुणा 24। इन सबको सरल करने पर ऊपर तो हो गया 25,872 और नीचे हो गया 528, अर्थात आर स्क्वायर बराबर हो गया 49 और आर बराबर 49 का वर्गमूल बराबर 7। अतः शंकु की त्रिज्या बराबर 7 सेमी। अब हमें त्रिज्या मिल गई 7 सेमी और ऊंचाई हमारे पास 24 सेमी है। तो हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र बराबर है एल बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मान रखते हैं आर का मान 7, तो 7 स्क्वायर प्लस एच 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों का जोड़ 625 हो गया। तो एल बराबर हो गया √625 और 625 का वर्गमूल 25। अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेमी हो गई। ये हमारा अभीष्ट उत्तर है। तो हमें क्या दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था और त्रिज्या उसकी ऊंचाई दी हुई थी। शंकु का आयतन दिया हुआ था और शंकु की ऊंचाई दी थी। तो पहले हमने आर ज्ञात किया, आयतन के सूत्र से आर ज्ञात कर लिया। आर का मान तिर्यक ऊंचाई के सूत्र में रखने पर आर और एच हमारे पास है, इसलिए हमने एल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हमने तिरछी ऊंचाई प्राप्त कर ली। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में